कहाँ हूं? ए अल्लाह कहाँ हूं? तू शहर से पाक, तू जिहत से पाक, तू मक्का से पाक, तू मक्की से पाक, तू घर से पाक। अब तू ही बुला रहा आ मक्के में आ जाऊं? नहीं। मदीने में आ जाऊं? नहीं। अरफात में आ जाऊं? नहीं। मुजदलिफा में? नहीं। गारे हिरा में? नहीं। गारे सोर में? नहीं। ए अल्लाह फिर आऊं कहां? मुजरिम मैं, रहीम तू, गुनाह मेरे करीम तू, पाप मेरे सत्तार तू, इसियां मेरे गफ्फार तू, मुजरिम मैं, रहीम तू, और तू बुला रहा आ कहां? परवरदिगार खाने काबा में आ जाता हूं? नहीं। नहीं। ए अल्लाह, काबे से मोहतरम जगह है कहां? अब बलियाबी अपने पूरे उलमाए किराम की तवज्जो चाहता है। ईमान वालों, कहां गए सऊदिया के ज़कात खोर? अरे निकलो, निकलो। बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए तुम नहीं निकलोगे, मस्जिद अक्सा की अजमत के लिए तुम नहीं निकलोगे, लेकिन यहूदियों की दलाली के लिए पहले निकल जाओगे। लेकिन आज पूरी दुनिया में फख्र के साथ, मुल्क चाहे जो हो, सूबा चाहे जो हो, हुक्मरान चाहे जो हो, लेकिन आज बैतुल मुकद्दस की आजादी की बात सीना ठोक कर कोई कर रहा है तो वो हाफ पैजामा वाला नहीं है, बरेली के अहमद रजा वाला है। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। और इसे मुझे कोई रोक नहीं सकता, नहीं रोक सकता। और मैं अपने जवानों से विनती करके कहूंगा, खबरदार खबरदार, किसी दल्ले के शिकार मत होना। आज के दिनों में हमारा मुल्क भारत घायल हो चुका है, और बलियाबी पहले भी बोल चुका, अब भी कह रहा हूं कि पाकिस्तान के आतंकियों को नापने के लिए एक मौका भारत के मुसलमानों को दे दो, समझा देंगे कि गरीब नवाज के लंगर का कमाल कैसा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर गाज़ी मिल्लत ख्वाजा का हिंदुस्तान। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि हम उस नबी की उम्मत है। तवज्जो चाहो, जिस नबी ने गंदगी से गंदगी साफ करने का हुक्म नहीं दिया है। अच्छा, मेरे देश का पागल भी जानता है कि पेशाब से पेशाब नहीं धोया जाता है। क्या कहने? समझ गए हो तो बोल लो, अरे धक्का ना देना पड़े, समझ गए हो तो बोल लो। यानी उस पागल को भी मालूम है कि नफरत से नफरत नहीं मिटाया जाता, मोहब्बत से नफरत को दफन किया जाता है। इसलिए मैं अहले सुन्नत के जवानों से अपील करूंगा, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी समुदाय की बेटी हो और लगे कि उसकी इज्जत खतरे में दिख रही है, तुम्हारा जो नुकसान हो उसको कबूल कर लेना।
लेकिन भारत की उस बेटी की इज्जत की हिफाजत के लिए दीवार बन के खड़ा हो जाना, बहुत उम्दा पैगाम। ताकि जब वो लौट कर अपने घर जाए तो अपनी माँ बाप को ये कह सके कि किसी और के मोहल्ले में इज्जत की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जहां एक नबी वाला होगा जान पर खेल जाएगा, लेकिन देश की बेटियों की आबरू नहीं लूटने देगा। लाजवाब लाजवाब, वाह 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 वाह। ये मेरे नबी का हुक्म है, मेरे रसूल की, मेरे मुस्तफा की। अब पलट जाइए, जुर्म मेरे। बोलोगे तो बोलूंगा यार। ओए धक्का ना देना पड़े, धक्का ना देना पड़े। धक्का समझ गए हो तो बोल लो, बोल लो। हजरत, जुर्म मेरे, रहीम रब, इसियां मेरे, करीम रब, पाप मेरे, सत्तार रब, गुनाह मेरे, गफ्फार रब, और वही बुला भी रहा। आ आ आ काबे में आऊं? नहीं। मुजदलफा में? नहीं। अरफात में? नहीं। मना में? नहीं। मुजदलफा में? नहीं। गारे हिरा में? नहीं। कोहे तूर पे? नहीं। कोहे नूर पे? नहीं। कहां आऊं मौला, कहां आऊं, कहां आऊं? तो आगे कुरान कहता, जाऊका। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ओए जोर से, जोर से, जोर से तवज्जो चाहो। सुभान अल्लाह। जाऊका आ रसूल की बारगाह में, तवज्जो चाहो। सवाल ये उठता, मौला मुजरिम मैं, रहीम तू, पाप मेरे, सत्तार तू, गुनाह मेरे, गफ्फार तू, बीच में रसूल की क्या जरूरत? क्या कहने, क्या कहने? अरे बोल यार, बोल बोल बोल। बीच में रसूल की क्या जरूरत? अगर इसी पर बोलने लगूं तो रात छोटी हो जाएगी। बीच में रसूल की क्या जरूरत? अल्लाह अल्लाह। ए अल्लाह, खालिक कुल तू, मालिक कुल तू, तू जब चाहे तब बना दे, लेकिन परवरदिगार तूने आलम बनाने से पहले महबूब क्यों बनाया? सुभान अल्लाह सुभान। बोल यार, काश ये गुफ्तगू कहीं और हुई। महबूब क्यों बनाया? यानी सब बने बाद में, महबूब बने पहले। सब बने बाद में, महबूब बने। उनके यहां ऐसी तकरीरें कभी नहीं होगी। पूछना बेसाइज के पैजामा वालों से कि कुरान करीम की आयत है जाऊ का आ, तो कहां आओ? आ रसूल की बारगाह में फस्तगफिरुल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह से माफी मांग। वस्तगफर लहुमुर रसूल, रसूल तेरी मगफिरत की सिफारिश कर दे। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ये बात वो नहीं कहेंगे, ये बात वही कहेगा जो इमाम अहमद रजा के मैखाने से निकला है। तो सवाल ये उठता, मौला गुनाह मेरे, रहीम तू, इसिया मेरे, करीम तू, बीच में रसूल की क्या जरूरत? तो आपको शायद याद हो, या 18-20 साल वाले उम्र वालों को शायद कम याद हो, 25 पार जो कर गया हो उसको याद होगा। आज से तकरीबन 22-23 साल पहले एक मर्तबा भारत के नहीं पूरी दुनिया के साइंसदानों ने एक साथ ये घोषणा किया, ऐलान किया
कि कल का सूरज इतने बजे से इतने बजे तक ग्रहण में होगा और उससे निकलने वाली जो किरणें होगी वो इतनी खतरनाक होगी कि अगर गलती से किसी ने देखने की कोशिश की नंगी आंखों से तो उसकी आंखों की बीनाई जा सकती है। ए बेटा बैठ जाओ। हाँ, अगर कोई देखना चाहे तो उपाय बताया डॉक्टरों ने कि या तो मोटे शीशे का चश्मा लगाओ, वो भी काला हो, या फिर गमले में पानी रख लो और उस पानी में सूरज देख लो, या फिर एक्सरे वाली वो जो कॉपी आती है उसको रखकर देख सकते हो, लेकिन बेहतर है कि न देखो। मैंने एक साइंसदान से पूछ दिया आखिर ऐसा क्यों, बोला सूरज बड़ी जलाल में है। आए हाय आए हाय आए हाय, तवज्जो चाहो, सूरज बड़ी जलाल में है। जैसे ही हाजिर हुआ आपके गांव, कौन सी जगह? महवागंज, हमारे हजरत मौलाना गुलाम खादिम साहब, हजरत मौलाना अशफाक रजा साहब, ये सारे उलमा गमला में कुछ देख रहे हैं, पानी डाले। मेरी नजर पड़ी, यार ये लोग ये क्या कर रहे हैं। मैंने मौलाना खादिम साहब से पूछा हजरत ये मछली मार रहे हो क्या? बोले नहीं जी, सूरज देख रहा हूं। अल्लामा अशफाक ने कहा सूरज देख रहा हूं, हजरत ने कहा सूरज देख रहा हूं, अनाउंसर ने कहा सूरज देख रहा हूं, शायर ने कहा सूरज देख रहा हूं, नाजिम ने कहा सूरज देख रहा हूं, इमाम ने कहा सूरज। मैं भी सोचते रहा यार वो तो आसमान पे रहता है, ये गमला में कब आया? क्या नुक्ता है, क्या नुक्ता है, क्या नुक्ता है। बोलो 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 यार, बोलो बोलो। मैंने कहा कितना छोटा है, मछली के साइज का, कि गमले में आ गया। मौलाना अशफाक ने कहा वो नहीं आया है, उसके जलवे आए हैं। जोर से जोर से जोर से, अरे बोल यार, बोल बोल बोल। मैंने कहा है तो अकेला, इतनों के गमले में कैसे आ गया? अरे बाबा, मौलाना अशफाक बोले सिर्फ इतनों में नहीं, जितना रख दो सब में आ जाएगा। मैंने कहा बारे सूरज, तूने तो झगड़ा ही हल कर दिया। जो नबी के तलबे की खैरात पाकर बना हो, जब वो हर गमले में जा सकता है, तो जिस नबी के सदके बना वो नबी हर मोमिन के घरों में क्यों नहीं आ सकता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, शाने मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा, हुजूर गाज़िए मिल्लत। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोल दो बोल दो बोल दो। देखा कि गमले में सूरज, सूरज सूरज, उलमाए कराम की तवज्जो चाहो, सूरज। मैंने कहा हजरत मौलाना नाम भूल गया हूं प्लीज, कारी मोहसिन साहब, ये असल है कि अक्स है? ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट? ओरिजिनल है या फोटोकॉपी? तो बोल पड़े ये असल नहीं, ये अक्स। जोर से जोर से जोर से, अरे बोल 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 बोल। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। असल नहीं है, अक्स। अब बलिया भी कहता असल मुस्तफा,
अक्स अबू बकर, असल मुस्तफा अक्स फारूक आजम, असल मुस्तफा असल उस्मान गनी, असल मुस्तफा की जात अक्स मौला अली। अब बलिया भी यहाँ रुक कर गई तो अहले बैत और करबला के नाम पर राफजियत फैलाने वाले गुंडों, कोई अबू बकर को छोड़कर मौलाई नहीं हो सकता और कोई मौला अली को छोड़कर सैयदना अबू बकर सिद्दीक का नहीं हो सकता। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह। नहीं हो सकता, हक है, हक है। नहीं हो सकता। असल अक्स, आए हाय हाय, बोलो तो बोल दो, बोलो तो बोल दो। हजरत हजरत तवज्जो चाहो। बहुत उम्दा, वाह 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 वाह। असल अक्स, असल है मदीने में। एक ही तो अक्स आया था भारत में जिसका नाम मोइनुद्दीन था। बोले यार, बोलो बोलो बोलो। और उस अक्स ने समझा दिया कि जब असल नहीं बदला है तो अक्स भी नहीं बदलेगा। अगर रोज असल सलामत है, असल सलामत है तो फोटोकॉपी होते रहेगा। अक्स सलामत है तो फोटोकॉपी होते रहेगा। ये अमेरिका की बनाई फोटोकॉपी मशीन नहीं है, डाई दी हुई है मुस्तफा की और ढाला हुआ है सैयदना अबू बकर का। जो निकलेगा बहु बहु वही निकलेगा, जो चेहरों से पहचाना जाए, जो पेशानी से पहचाना जाए, जो हया से पहचाना जाए, जो सूरतों से पहचाना जाए। लेकिन ये भी कम थोड़ी है। मोहल्ला देखकर पैजामे का साइज, अल्लाह 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 अल्लाह। कम बेशी। लेकिन बलियावी तो साहब कहते हैं यार मैं लिबास से नहीं, वो और लोग हैं जो कपड़ों से पहचानते हैं। लेकिन अभी तक नहीं पहचान सके। हम कपड़ों से नहीं, हम तो चेहरों से पहचान लेते। बस दिल लगा लीजिए, आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का ज्यादा आ रसूल की बारगाह में फस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाह से माफी मांग। ईमान वालों, एक मौका अब भी है। जुर्म मेरे रहीम रब, गुनाह मेरे करीम रब। मान लीजिए भैया, या तो बैठ जाओ या तो जाओ। नहीं नहीं, चूंकि वो उनकी मर्जी की गुफ्तगू नहीं है ना, मैं तो पहचानता हूं। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, ईमान वालों बताओ, ये नौजवान पार्टी लोग जो भाग रहा है, इनको जरा गौर से देख लो, कौन आदमी किधर जा रहा है, और उनको रोकिए मत, जाने दीजिए, सिर्फ पहचान लीजिए। बाइक से जाए तो नंबर याद कर लीजिए, इसलिए कि इस तरह के हादसे होते रहते। एक बार मेरे साथ हजरत बंगाल में हुआ, पटना में उन दिनों मैं असेंबली में था और बजट सेशन चल रहा था। ए लड़के, ए जाओ घर जाओ, वो जो साउंड बॉक्स के पास खड़े हो क्या कर रहे हो, घर जाओ या बैठो, तमाशा है क्या? मुझे मैं देखता नहीं हूं, मोबाइल के डब्बे लिए बैठे हैं, उनको क्या पता कि कौन क्या कह रहा है।
खली बरकत की तावीज दे दीजिए और बेटा आवारा हो गया है, यही तो अगला बेवकूफ है। 5,000 से कम की कोई तावीज ही नहीं लिखता है। और कमाल है, लिखवाया भी उसी से जिसका बेटा शहर में सबसे अच्छा लोफर है। हजरत एक साहब ने कहा कि आप हम लोगों के खिलाफ बोलते हैं, आपके खिलाफ हम लोग कुछ कार्रवाई करेंगे। मैंने कहा और क्या कर सकता है, जब तू अपना बेटा नहीं सुधार सका तो हमें क्या बर्बाद करेगा। मेरे गले में तावीज़े मुस्तफ़ा पड़ा हुआ है, देख लो। इसलिए कि माँ बहनों ने जिन घरों में ये समझा दिया अपनी औलादों को, हर दर्द की दवा है, जोर से जोर से जोर से, हर दर्द की दवा है, तावीज़े हर बला है। बुजुर्गों ने भी कहा है। तो मैं कहां रुका हुआ था? बंगाल। वो तो याद रहे। जैसे ही पहुंचा, बजट सेशन चल रहा था, निकलते निकलते 5 बज गया पटना से। जाना है 350 किलोमीटर, बाई रोड चलते रहा। रात को 1 बजे पहुंचा, सीधे जलसे में स्टेज पर पहुंचा, बयान किया, वापस लौटा तो सेकंड डे असेंबली बंद थी। मैंने कहा अब हिम्मत नहीं पड़ रही, चलो सर्किट हाउस में। तो जैसे ही पूर्णिया पहुंचा मैं सर्किट हाउस, वैसे ही फजर के बाद तुरंत घंटी बजी। मैंने कहा या अल्लाह, अब किसका? तो उधर से बंगाली दादा फोन उठाया, बोला हम बंगाल से बोलता है। मैंने कहा बोल भाई, क्या बोलता है? बोला हम ये बोलता है कि रात आप जलसे में आया क्यों नहीं? अल्लाह। मैंने कहा मैं वहीं से लौट रहा हूं।